जनाब अली खुश आमदीद कहते हैं आपको WBB हिमानी शान इल्म में। शान रमज़ान के सेट पे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम रौनकें तो है ही अल्लाह ताला के फजलो करम से, लेकिन हम सारे जो दोस्त अहबाब हैं वो बहुत एक अच्छा वक्त गुजारते हैं, इसलिए मुस्कुराहटे कह कह रहते हैं सेगमेंट्स के दरमियान भी और ब्रेक में भी। और अल्लाह ताला इस माहौल को इसी अंदाज से कायम रखे इंशाअल्लाह। ये है शान सहर की तीसरी नशस्त। दुनिया के कुछ ममालिक बशमूल सऊदी अरब में चौथी सहरी इख्तियार की जाएगी, चौथा रोज़ा रखा जाएगा अब से कुछ घंटों बाद, और अहलियान कराची अब से कुछ देर बाद तीसरा रोज़ा इख्तियार करेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, ये है WBB हिमानी शान इल्म, और WBB हिमानी खालिस और कुदरती तर्ज ज़िंदगी के लिए एक वाइड रेंज है हर्बल नेचुरल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की और परफ्यूम्स की। और पाकिस्तान भर में अल्हम्दुलिल्लाह 45 से ज़ायद आउटलेट्स हैं कि जहाँ पर आप कई 100 प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। आज का जो विनर होगा वो अगले राउंड के लिए क्वालिफाई करेगा। जो फाइनल का विनर होगा WBB हिमानी शान इल्म का, वो 3 लाख रुपए कैश प्राइज जीत सकेगा इंशाल्लाह। और हिमानी की बास्केट का जिसमें मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं WBB हिमानी के, वो तोहफा होगा इंशाल्लाह तीनों हमारे कंटेस्टेंट्स को इंशाल्लाह। और हम नात खां हज़रात की भी खिदमत में एक दिन पेश करेंगे इंशाल्लाह ये अपनी तरफ से हकीर सा नजराना। 3 सेगमेंट्स हैं आप लोगों के इल्म में है। पहला राउंड बजर राउंड है, जब बजर बजाएंगे तो मैं खामोश हो जाऊंगा। सही जवाब पे +10 और गलत जवाब पे -10। सही जवाब पर हम भरपूर तालियां बजाकर आपका इस्तकबाल करेंगे, चलिए अप्रिशिएट करेंगे। और गलत जवाब पर हम -10 करते करते आपसे ताज़ियत कर लेंगे। कैसे? ऐसे। ठीक है जी, चले। एक दफा तालियां बजाते ताकि हम करें मुकाबले का आगाज। आप में से किसी ने 5 रुपए का पुराना करेंसी नोट देखा है? ये सवाल नहीं, वैसे ही मतलब ये कुछ का सवाल नहीं, वैसे पूछो। देखा है आपने? हाँ देखा है। देखा है तो नहीं भी देखा तो स्क्रीन पे जरा दिखा दें। अगर 5 रुपए का करेंसी का नोट कैसा लगता है जरा, ताकि फिर मैं उसी से ये कुछ याद आया? अशरफी साहब आपको तो याद होगा, हमारे तो नहीं पता हमें, लेकिन आपको तो देखे ना। ठीक है जी, हुसूल है रिस्क है। ये 5 रुपए का नोट जो है इसमें आपको एक टनल नजर आ रही है, टनल। आप बता सकते हैं कि, अगर नहीं बता सकेंगे तो मैं ऑप्शंस दे दूंगा, ये कौन सी टनल है, इसका क्या नाम है? 5 रुपए के नोट पे जो टनल आती है इसका क्या नाम है? इसका नाम खोजिक या खोजक टनल है, टनल है? चाहे तो तुक्का मार दें कोई। खोजिक टनल या लवारी टनल 5 रुपए के नोट पर। अच्छा एक दफा बजर बजा के चेक कर लें, वैसे सबके बजर ठीक तो चल रहे हैं ना? हाँ ठीक है, तो मैं 5 सेकंड देता हूं, अगर कोई तुक्का मारना चाहे तो मार ले। 5 4 3 2 और 1। किसी ने भी कहा कि भाई ये तुक्का तो नहीं मारना। ये है खोजक टनल। इसकी बड़ी जबरदस्त और बहुत ही इसकी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। वैसे आप जानते हैं 5 रुपए का जो नोट है ये 1976 में जारी किया गया था। ये काबिल इस्तेमाल कब तक रहा? 2005 तक या 2015 तक? सर 2005 तक बिल्कुल सही है आपका जवाब। 2005 के बाद ये नोट खत्म हो गया। और ये जो तस्वीर है ये खोजक टनल की है, जो कि पाकिस्तान में ऑफ कोर्स वाक़े है, सूबे बलोचिस्तान में वाक़े है। इसकी बड़ी ज़बरदस्त सी हिस्ट्री है कि ये समझ लीजिए कि तकरीबन 3000 मीटर बुलंद है ये दर्रा खोजक। उसको तोड़कर ये टनल बनाई थी अंग्रेज़ों ने, क्योंकि उस वक्त उनको ये खदशा था कि अफगानिस्तान से रूसी बजरिया कंदहार इस तरफ दाखिल ना हो जाए, तो उस वक्त उन्होंने ये खोजक टनल बनाई थी। और उस वक्त बड़ा मुश्किल काम था ये, लेकिन ये उन्होंने बहुत ही मेहनत से जो है वो तैयार की गई थी। 1888 से 1891 तक 3 साल लगे थे। सिर्फ 3 सालों में उस वक्त ये बनाई गई थी टनल। और एक सवाल करता हूँ इसी टनल से मुतालिक। बहुत बड़ा ये प्रोजेक्ट था, बगैर आलात बगैर मशीनरी, चूंकि उस वक्त इतना सब कुछ नहीं होता था, बनाई गई है। 3 सालों में मुकम्मल कर ली गई है। और इसकी तामीर में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तकरीबन कितनी ईंटें इस्तेमाल हुई होंगी? तकरीबन 40 लाख या तकरीबन 2 करोड़। ऑप्शन ए यानी कि 40 लाख। 40 लाख बिल्कुल गलत हो गया आपका जवाब। 2 करोड़ ईंटें उस जमाने में इस्तेमाल हुई थी। अगली इंफॉर्मेशन में देने लगा था, लेकिन मैंने कितने सवाल कर लेते हैं, क्या पता किसी और के -10 हो जाए। रोजाना इसमें तकरीबन 40 टन पानी इस्तेमाल होता था या 80 टन पानी इस्तेमाल होता था?
मान ले तुक्का मेरा ख्याल है। हाँ ए ने बजाय जी सर। 80 टन। 80 टन पानी रोजाना इस्तेमाल होता था, बिल्कुल सही है आपका जवाब। हाँ, और 800 मजदूर इसकी तामीर के दौरान जाँ बहक हुए थे और ये सारे का सारा काम इंसानी हाथों से ये किया गया था। इसकी ये जब बनाया जा रहा होता था तो इसके लिए तकरीबन 6,500 चिराग रोजाना रोशन किए जाते थे। इतने बड़े लेवल पर ये काम हो रहा था। ये तो हो गई ये वाली कोजक टनल। पाकिस्तान की सबसे बड़ी टनल का नाम क्या है? हिंट, मैंने अभी इसका नाम लिया है थोड़ी देर पहले जी। कोचिंग टनल। यार नहीं, मैंने लिवारी टनल का भी तो नाम लिया, इसकी तो बात हो गई थी। मैंने कहा वो लिवारी टनल है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी टनल। ये हो गया आपका जवाब गलत। लेकिन मैं आपको आखिरी बात बताऊं, ये उस जमाने में 1800 पता नहीं किसमें उन्होंने बगैर किसी मशीन के 3 साल में बना ली, और पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी थी लिवारी टनल, ये 12 साल में बनाई हमने। तो मतलब अब मारो मुझे, मारो क्या कहूँ मैं। तो ये है सूरत हाल। चले भाई आगे बढ़ते हैं, बहुत सारी टनल्स हो गई। टेस्ट क्रिकेट की बात करते हैं। उस खिलाड़ी का नाम बताइए जिसने टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाए हैं। टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड ब्रायन लारा के पास है या बेन स्टोक्स के पास है? 5 4 3 2 1। बेन स्टोक्स के पास है। भाईजान आप लोग सवाल करें, शायद कुछ हरकत हो। हाँ बिस्मिल्लाह करें। तनम फरसुदा जा वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। हिजरा या रसूल अल्लाह। ये कलाम किस जुबान में है? हाँ सी सर। फारसी। जवाब दुरुस्त है। क्या बात है, जबरदस्त। इस कलाम के शायर का नाम अगर को ऑप्शंस दे दें। अब्दुल रहमान जामी या बेदम शाह वारसी। सी अब्दुल रहमान जामी। जवाब दुरुस्त। ऑलराइट, देखे ना ये वसीम भाई के आने से जरा कोई हलचल मची है। 10 -10 and 20 ABC। जरा महमूद भाई। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन। अगली आयत। हाँ वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जवाब दुरुस्त है। क्या बात जनाब। ये आयत जो है किस सूरह से? सूरह साफ़ात। सूरह साफ़ात। जवाब दुरुस्त है। ऑलराइट, जबरदस्त। सूरह साफ़ात से पहले कौन सी सूरत आती है? सूरह यासीन। सूरह यासीन। जवाब दुरुस्त। क्या बात है भाई, कर ले। सूरह साफ़ात किस बारे में? ए 23वें पारे में। जवाब दुरुस्त है। वाह। 40 -10 और 30। सूरह यासीन की बात हुई तो एक सवाल कर लेता हूँ, फिर मोहसिन भाई करेंगे सवाल। अगली आयत अगर बता सकें सूरह यासीन कैसे? सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम। अगली आयत बता सकते हैं? दोनों ने ही साथ बजा दिया ना, मेरा ख्याल है सबको ये लग रहा है। कंट्रोल में आपकी कोई राय है? आप दोनों का ही लग रहा है कि साथ ही है। वैसे बता दें, हम काउंट नहीं कर रहे किसी का भी। आप बता दीजिए। वम्ताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून। सही है जवाब, लेकिन हम इसमें किसी का भी जवाब काउंट नहीं कर रहे। जनाब मोहसिन भाई। कुरान पाक में कितनी सूरतें हैं? 114। अच्छा, जवाब दुरुस्त है। राइट। अच्छा, 114 सूरतें हैं। बताओ, तालियां बजा दें यार। हाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये कितनी मरतबा? ये किसने? 114 मरतबा। जवाब दुरुस्त है। ऑलराइट। 60 -10 और 30। हाँ जी ज़े भाई। नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर 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 मुतलक की कनीज़ अल्लाह लहना नूर का। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐन नूर तेरा सब घराना नूर का।
शायर का नाम बता सकें तो इस कलाम हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये हजरत मौलाना हसन रजा खान साहब का कलाम है या इमाम अहमद रजा खान साहब का कलाम है रहमतुल्लाह अलैह। जनाब बी, यस। ऑप्शन ए। जवाब गलत। और इमाम अहमद रजा खान साहब का। ओके, सो 60 माइनस 20 और 30। अगर ये शेर मुकम्मल कर सकें, अगली लाइन बता सकें, इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया। वरना हम भी थे काम, थोड़ा माइक में कहिएगा। वरना हम भी थे आदमी बड़े काम के। इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी थे बड़े वरना हम भी थे बड़े काम के आदमी। ये इश्क ने वाकई निकम्मा कर दिया यार। वरना हम भी आदमी थे काम के। क्या करें भाई? अब ये वो मना कर रहे हैं और आप लोग सारे पिघल गए, मैं क्या करूं? मुझ पे छोड़ दिए यार। मेरा ख्याल है आपके पास वैसे ही बहुत नंबर हैं, तो इसको माइनस करना पड़ेगा। माइनस, क्योंकि आपने जरा सा बताया, इसको ये -10 होंगे भाई, ठीक है। सुनिए अगला। अच्छा, ये अभी आप ले लें नंबर 10 दोबारा सवाल ऐसा कर देता हूं, बाकी दो के लिए भी है सवाल। ये जो भी शेर पढ़ा गया, इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, किसका शेर है? और ये सीने दबा दिया पहले। हाँ भाई, मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब का सही जवाब। ऑलराइट, ठीक है। अगला शेर सुनिए। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। सी सर। वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। बिल्कुल सही जवाब। ओके, 50-50 नंबर बराबर हो गए भाई। ये शेर किसका था जो अभी पढ़ा? हाँ जी, अलाहाबादी। प्रणाम बताएंगे? अलाहाबादी। वसीम अलाहाबादी, महमूद अलाहाबादी, मोहसिन अलाहाबादी, अकबर अलाहाबादी। अकबर अलाहाबादी सही है जवाब। ऑलराइट, ठीक है। अच्छा जी, मुकम्मल कीजिए। इस सादगी पे कौन न मर जाए ए खुदा, इस सादगी पे कौन न मर जाए ए खुदा, लड़ते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं। जॉन एलिया या गालिब? बी, हाँ जी, गालिब। गालिब सही आपका जवाब। ऑलराइट, ओके, चलो माइनस से तो निकल गए आप। ठीक, आखिरी सवाल अशार के लिहाज से। रात तो वक्त की पाबंद है, ढल जाएगी। रात तो वक्त की पाबंद है, ढल जाएगी। देखना यह है चरागों का सफर कितना है। वसीम बरेलवी या वसीम बादामी? हाँ, किसने बजाया? वसीम बरेलवी। ठीक है जवाब। ठीक हो गया। मैंने कभी शेर कहा है? नहीं, मैंने वो उर्दू वाला शेर कहा है, शीन ये है, मुस्लिम लीग नून वाला शेर कहा है मेरे भाई। मैं यही कह सकता हूँ। जरा एक आवाज सुनिए, जरा फिर सवाल करते हैं। आवाज सुनिए, सुनेगा जनाब? क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है भाई। हाय हाय, क्या खुदा की कसम, ये रोंगटे अभी तक। उफ उफ उफ, क्या बात है, क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहना है। वाह वाह वाह। किसकी आवाज है ये? जनाब कारी अब्दुल बासित साहब है या जनाब शेख सुदैस साहब? ए सर, कारी अब्दुल बासित। जनाब कारी अब्दुल बासित साहब है, बिल्कुल सही है आपका। अगर दिखा सकते हो दिखाइए। बात है भाई, वाह 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 वाह, क्या कहने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, क्या कहने। किस सूरे की तिलावत हो रही है सर? सूरह ज़ुहा। सूरह ज़ुहा सही है जवाब। ऑलराइट, बिल्कुल ठीक। अगला सवाल ऑप्शंस पहले बता रहा हूं ताकि बिल्कुल ही क्लियर हो जाए। 11 या 21 सूरह ज़ुहा की आयत? बी, जी मैडम। 11। 11 बिल्कुल सही जवाब। ऑलराइट, ठीक है। अभी आखिरी सवाल पहले राउंड का, इसी वीडियो से मुताल्लिक है, सूरह ज़ुहा से ही मुताल्लिक है। और मैं पहले से ऑप्शंस दे रहा हूं ताकि आसान हो जाए। 5वां नंबर है या 93rd नंबर है? सी, जी सर। 93rd। 93rd नंबर है सूरह ज़ुहा का तरतीब के एतबार से। बिल्कुल सही जवाब, जबरदस्त। ओके भाई, बहुत ही दिलचस्प मोड़ पे पहला राउंड खत्म हुआ है कि जहां पर 70, 10 और 70 ये है सूरत हाल। 70,
10 और 70 ये सूरत हाल है. वेरी इंटरेस्टिंग. ओके, तस्वीर का राउंड है अब, यानी बजर नहीं है और नेगेटिव मार्किंग में. जिनसे सवाल है उन्हें जवाब देना है और सही जवाब पे +10, गलत पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी. कुछ एक आध में हिंट देने की कोशिश करूंगा. पहले आपसे पूछते हैं बी. ब्रावो. ठीक है जी, पहली तस्वीर दिखाइएगा इनको. खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर हैं हाजी साहब. 5 4 3, इनके नाम के शुरू में हाजी आता है. 2 1. हाजी गुलाम अली हैं, खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर हैं सर. अगली तस्वीर दिखाइएगा. टेनिस की दुनिया का एक बहुत मशहूर और मारूफ नाम, रॉजर. 5 4 3 2 1. रॉजर फेडरर. आखिरी तस्वीर दिखाइएगा. हाँ, ताजमहल. ताजमहल आगरा में मौजूद, वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड. बिल्कुल ठीक है, जाओ. ओके, 70 और 70 हैं ए और सी के. सर आपसे पूछते हैं सी से. क्विकली दिखाइएगा पहली तस्वीर. ये गवर्नर है पंजाब के, जनाब आली. अभी शायद आगे ना रहे लेकिन इस वक्त तो हैं. बलीगुर रहमान. बलीगुर रहमान साहब, बिल्कुल सही आपका जवाब. अगली तस्वीर दिखाइएगा. अगेन अ वेरी सक्सेसफुल टेनिस प्लेयर. आप थकन से निढाल तो नहीं है इस वक्त? राफेल नडाल. जी सही है आपका जवाब. ऑलराइट, ठीक है. और आखिरी तस्वीर क्या है? ओ, वो भी एक वंडर ऑफ द वर्ल्ड था, ये भी है. दीवार चीन. दीवार चीन. सही जवाब. ओके, सही. सेंचुरी मुकम्मल हो गई. ए सर पहली तस्वीर देखिएगा. सिंध के गवर्नर कामरान टिसोरी. जनाब कामरान टिसोरी साहब, बिल्कुल सही है आपका जवाब. कामरान टिसोरी साहब ने सिंध के गवर्नर के हिस्से से बड़े जबरदस्त काम किए हैं. और एक बहुत अच्छी बात यह भी कि गवर्नर ऑफ सिंध में दीगर कई प्रोग्राम्स के साथ साथ महाफिल मिलाद का इनकाद भी बहुत तसलसल से होता रहता है. बहुत एक अच्छे अंदाज से उन्होंने गवर्नर हाउस को चलाया. लोगों के दरवाजे सही मानों में खोले गवर्नर हाउस पे. जबरदस्त बात है. अगली तस्वीर दिखाइएगा. अगेन सक्सेसफुल टेनिस प्लेयर नोवाक. 5 4 3 2 1. नोवाक जोकोविच. चले, और आखिरी तस्वीर दिखाइएगा सर. मस्जिद पाकिस्तान. ताकि अगर कंफ्यूजन हो रहा हो कि पाकिस्तान वाली है इंडिया वाली, तो मैंने बता दिया पाकिस्तान. लाहौर. 5 4 3 2 1. अरे हाय, ये तो तस्वीर दिखाए बगैर भी और आपको आता होगा, आप शायद इस वक्त भूल गए. बादशाही मस्जिद. ओके, बादशाही मस्जिद. चले, कोई बात नहीं सर. आखिरी राउंड शुरू हो गया है. पहले आपसे पूछते हैं बी से. 60 सेकंड है तीनों के पास. थोड़ी सूरत हाल मुश्किल है लेकिन नामुमकिन अभी भी नहीं. अगर ये राउंड आप अच्छा खेलें तो. सही जवाब पे +10 और गलत पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है. हर सवाल के 2 ऑप्शन. आपके 60 सेकंड्स का वक्त. पार्टिसिपेंट बी शुरू होता है अब. कुरान में यौमुद्दीन यानी जुमे का दिन या कयामत का दिन? जुमे का दिन. गलत. तौबतुन नसूह डिप्टी नजीर अहमद ने लिखी है. जॉन एलिया. डिप्टी नजीर अहमद. ठीक. माउंट एवरेस्ट चीन और नेपाल या नेपाल और तुर्की? चीन और नेपाल. बिल्कुल ठीक. नेदरलैंड का पुराना नाम पोलैंड, हॉलैंड. हॉलैंड. ठीक. कलात डिवीजन सिंध या बलोचिस्तान? बलोचिस्तान. ठीक. सैयद जलालुद्दीन बुखारी का मजार कराची या उच्च शरीफ? कुल शरीफ. बिल्कुल ठीक. माउंट एवरेस्ट बुलंद तरीन पहाड़ की बुलंदी 29,000 फीट या 2,000 फीट? 29,000 फीट. ठीक. पाकिस्तान की पहली खातून पायलट शुक्रिया खानम या फरीदा बतूल? शुक्रिया खानम. ठीक. किस मुल्क ने सबसे ज्यादा मसनूई सैटेलाइट लॉन्च की? अमेरिका, चीन? अमेरिका. ठीक. सोमाल सहरा सोमालिया में है या बांग्लादेश में? सोमालिया में. ठीक. पाकिस्तान का सबसे बड़ा पुलिस एजाज कायदे आजम पुलिस मेडल या मेडल ऑफ ईस्ट? कायदे आजम पुलिस ठीक. मेडल. 2023 में सितारे इम्तियाज शाहिद आफरीदी या बाबर आजम? बाबर आजम. ठीक. सूरह बकरा गाय या शहद की मक्खी? गाय. ठीक. बॉलर का नाम जिसकी बॉल पर मियादाद ने छक्का मारा? कपिल देव, चेतन शर्मा? कपिल देव. गलत. जुन्नुरैन यानी हजरत उस्मान या हजरत हजरत उस्मान. अब्दुल्ला? बिल्कुल ठीक है, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु. बिल्कुल ठीक है आपका जवाब. ऑलराइट, अच्छा खेला आपने. अच्छा खेला है, बुरा नहीं खेला आपने. देखते हैं. सो मुकाबले में तो आ गए, अब देखते हैं क्या होता है. अब है ए और सी. आपसे पूछ लूं पहले? उनसे पूछ, आपसे पूछ लूं पहले या टॉस कर लें? ए, चलो ठीक है सर. आपके 60 सेकंड का वक्त. पार्टिसिपेंट ए शुरू होता है अब. कंप्यूटर का दिमाग माउस या सीपीयू? सीपीयू. ठीक. सब जोर से बोलिएगा. सबसे ज्यादा साइकिलें ऑस्ट्रिया या चीन? चीन. ठीक. इथोपिया का दारुल हुकूमत सुडान या अदीस अबाबा? अदीस अबाबा. ठीक. तहरीक आजादी के किस रहनुमा का मजार बैतुल मक़दस? सर सैयद या मौलाना मोहम्मद अली? मौलाना मोहम्मद अली. ठीक. शहनशाह गजल आरिफ लोहार या मेहदी हसन?
आरिफ लोहार, गलत। किस मुगल बादशाह का इंतकाल 1707? शेरशाह सूरी या औरंगजेब? शेरशाह सूरी, गलत। इंसानी दिमाग का वजन जिस्म का कितना फीसद? 2%, 22%? 2%, ठीक। डॉक्टर महातिर तुर्की या मलेशिया? मलेशिया, ठीक। पाकिस्तान ने कितने हॉकी वर्ल्ड कप जीते? 4 या 14? 4, ठीक। हुंजा का दारुल हुकूमत करीमाबाद या कोयटा? करीमाबाद, ठीक। रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क काजाकिस्तान या बांग्लादेश? काजाकिस्तान, ठीक। सूरज की सरजमीन सूडान या जापान? जापान, ठीक। जापान का पुराना नाम निप्पॉन या क्रिप्टॉन? नेपाल, ठीक। मौलाना मोहम्मद अली जौहर रामपुर में पैदा हुए या कराची में? कराची में, गलत। रानी कोट का किला जामशोरो या हैदराबाद? हैदराबाद, गलत। इंसानी जिस्म में गुर्दों की तादाद 2 या 10? 10, अरे गुर्दे 10 कर दिए यार। मैंने सुना ही नहीं था। इंसानी जिस्म में गुर्दों की तादाद, आप मुर्दों की तादाद तो नहीं समझे थे कहीं? आवाज कट गई हाँ, थी। वो जरा जल्दी बोला, कोई बात नहीं। अच्छा खेला है आपने, बस लेकिन जाते हुए जरा करीबी डॉक्टर को दिखा दीजिएगा भाई, ये गुर्दे वर्दे जरा ये अल्लाह खैर करे 10। लेकिन इनसे तो आगे निकल गए आप, अब देखते हैं उनसे आगे निकलते हैं आने। ठीक है, सो अब देखते हैं पार्टिसिपेंट सी। आपको अंदाजा है आपने तकरीबन कितने सवाल का सही जवाब देना है? तकरीबन 10। तकरीबन। चलो बस मैं, वक्त कम है इसलिए मैं आगे बढ़ता हूं क्विकली। आपके 60 सेकंड्स का वक्त सब शुरू होता है अब। नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन की कमी से? ए या सी? सी। गलत। पाकिस्तान के किस शहर की सरहदें चारों सूबों से मिलती है? डेरा गाजी खान या सक्खर? डेरा गाजी खान। ठीक। एक इंसान के चेहरे में तकरीबन हड्डियां 14 या 1400? 14। ठीक। पाकिस्तान ने किस साल गोल्फ वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया? 2009, 2019? 2009। ठीक। प्रोफेसर अब्दुल सलाम को किस शोबे में नोबेल प्राइज, फिजिक्स या अमन? फिजिक्स। ठीक। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को टेस्ट स्टेटस 1952, 1992? 1992। गलत। खर्तूम यानी आइसलैंड या सूडान? सूडान। ठीक। खाकसार तहरीक के बानी कायदे आजम अल्लामा इनायत? लामा इनायत। ठीक। मीनार पाकिस्तान पर इकबाल की कौन सी नज़म के अशार है? असरार या जवाब शिकवा? असरार। गलत। ख्वाजा गरीब नवाज किन का लक़ब? ख्वाजा मोइनुद्दीन या बाबा बुल्ले शाह? ख्वाजा, पहला वाला ऑप्शन। ठीक है। किस मुगल मलका का असल नाम अर्जुमन था? मुमताज महल या रजिया सुल्ताना? पहला वाला ऑप्शन। ठीक। पाकिस्तानी मदर टेरेसा किसे कहते हैं? डॉक्टर रुतफाओ या मदर टेरेसा? डॉक्टर रतफा। ठीक। किस सियारे को रेड प्लैनेट भी कहा जाता है? जुपिटर या मार्स? मार्स। ठीक। जंग आबताजी की इब्तिदा कहां हुई? दिल्ली में या मीरठ में? दिल्ली। गलत हो गया जवाब। क्या हुआ आपके ख्याल में? ए वाले जीत गए। ए वाली जीत गई। ये जवाब भी गलत हो गया, इस पे भी -10 हो सकते हैं। सर आपके नंबर है, आखिर में मुकाबला बहुत क्लोज हो गया। 150, 190, एक जवाब से 200। पार्टिसिपेंट सी ने आज का मुकाबला जीता है और WBB हिमानी शान इल्म के अगले मरहले के लिए क्वालिफाई किया। लेकिन आप तीनों ने बहुत अच्छा खेला है और जैसे मुस्कुराते मुस्कुराते ऐसे वैसे ही मुस्कुराते हुए जाएं। तीनों ने बहुत, हाँ ये बात जबरदस्त। तीनों के लिए बहुत सारी तालियां। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं इंशाल्लाह।